एक तरफ नरेंद्र हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी का सरेंडर है। केरलम में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर राहुल ने उनको बिठाया जिनके लिए मुस्लिम लीग ने वीटो लगाया। केरल संസ്ഥാनത്തെ मुख्यमंत्री എന്ന നിലയിൽ वीडी सतीशन को चीफ मिनिस्टर बनाने का फैसला कांग्रेस ने बाद में सुनाया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सतीशन पर फाइनल ऑर्डर पहले ही दे दिया था और आज सतीशन केरल के मुख्यमंत्री बन गए। केरलम के नए मुख्यमंत्री ने 20 मंत्रियों के साथ शपथ ली। खास बात यह है कि सतीशन कैबिनेट में 7 मुसलमान, 7 ईसाई मुख्यमंत्री समेत 7 ही हिंदू मंत्री हैं। आबादी के लिहाज से केरलम में 27% मुसलमान, 18% ईसाई और 54% हिंदू हैं। लेकिन मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी देने की बारी आई तो मुस्लिम विधायकों को 33% की हिस्सेदारी मिल गई। 18% क्रिश्चियन आबादी को भी मंत्रिमंडल में 33% की हिस्सेदारी मिल गई और केरलम के 54% हिंदुओं के खाते में केवल 33% मंत्री पद मिले। राहुल गांधी जब उत्तर भारत में होते हैं, राहुल को जब जातिवादी राजनीति करनी होती है, राहुल को जब ओबीसी जातियों में फूट डालने की जरूरत होती है, तब राहुल कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। दलित समाज के वोटर को खुश करने के लिए कांग्रेस के नेता नीला पटका पहनकर जय भीम के नारे लगाते हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। लेकिन राहुल को जब दक्षिण के एक राज्य में सरकार बनानी होती है, तब राहुल जय भीम की जगह जय मीम करते हैं। राहुल हिंदू, मुसलमान और ईसाइयों में 33% का हिस्सा बांट देते हैं। केरलम में राहुल को जितनी आबादी उतना हक वाला फॉर्मूला याद नहीं आया। केरलम कैबिनेट में जिन 7 मुस्लिम मंत्रियों की एंट्री हुई है, उनमें 5 मंत्री मुस्लिम लीग के हैं और 2 मुस्लिम मंत्री कांग्रेस के हैं। पीके कुल्हाली कुट्टी, केएम शाजी, पीके बशीर, एन शमशुद्दीन और वी अब्दुल गफूर सतीशन कैबिनेट के ये 5 मंत्री इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के हैं। 140 सदस्यों वाली केरलम विधानसभा में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 22 विधायक जीते हैं। विधानसभा में उसके विधायकों का हिस्सा 15% है, लेकिन मुस्लिम लीग को केरलम कैबिनेट में 20% मंत्री पद मिल गए हैं। यूडीएफ के दूसरे सभी छोटे छोटे घटक दलों ने सिर्फ और सिर्फ ईसाई विधायकों को मंत्री बनवाया और कांग्रेस ने सबको मंत्री बन जाने दिया। केरल कांग्रेस के मॉन्स जोसेफ, केरल कांग्रेस जैकब गुडके, अनूप जैकब, आरएसपी के शिबू बेबी जॉन और कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी के सीपी जॉन, ये सभी ईसाई मंत्री हैं। सवाल है कि क्या कांग्रेस के पास अब यही पॉलिटिक्स बची है? क्या बंगाल से असम तक और यूपी से केरलम तक कांग्रेस अब मुस्लिम लीग की शरण में रहेगी? क्या कांग्रेस यूपी में समाजवादी पार्टी का, बिहार में आरजेडी का और बंगाल में टीएमसी का मुस्लिम वोट बैंक छीनने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल खेल रही है? राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस जो 3 लोकसभा चुनाव हारी है, उसमें कांग्रेस का वोट शेयर 20% के आसपास मंडराता रहा है। 2014 में 19.31%, 2019 में 19.49% और 2024 में 21.19%। कांग्रेस इस वोट शेयर को 25% से ऊपर ले जाने के लिए छटपटा रही है। 25% का वोट शेयर आएगा तभी कांग्रेस 140 सीटों के ऊपर पहुंच पाएगी। कांग्रेस को चलाने वाले हाई कमांड की सोच है कि 1992 के बाद जो मुसलमान कांग्रेस को छोड़कर दूसरे दलों की तरफ चले गए, उनको फिर से कांग्रेस के पीछे खड़ा करना है। असम चुनाव में कांग्रेस के 19 विधायक जीते, जिनमें से 18 मुसलमान हैं। बंगाल में कांग्रेस के 2 ही विधायक जीते, दोनों मुसलमान हैं। केरलम में कुल 35 मुस्लिम विधायक जीते, इनमें 30 मुस्लिम विधायक यूडीएफ के हैं, 22 मुस्लिम लीग के और 8 मुस्लिम विधायक कांग्रेस के हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पीछे एक ही सोच थी, मुसलमान को कांग्रेस के साथ जोड़ो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेंड को बहुत पहले पहचान लिया था। कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है।
और कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है। अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। ये जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो।